दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 200 साल पुरानी हवेलियों की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा कि दुनिया के पास सीखने का अवसर है। पीले बलुआ पत्थर, नक्काशीदार झरोखों और बालकनी महीन कारीगरी का बेजोड़ नमूना। जैसलमेर की विश्व प्रसिद्ध पटना हवेलियों को निहारने लाखों लोग हर साल जैसलमेर आते हैं और बता दें कि दुनिया भर के लाखों लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। और ये हवेलियां एक बार फिर से सुर्खियों में है। कारण यह है कि इन हवेलियों की तारीफ पीएम मोदी ने की है और इन हवेलियों को इंजीनियरिंग की मिसाल बताते हुए नेचुरल एयर कंडीशनिंग का बेजोड़ नमूना बताया। अगली खबर, गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों शूटर गिरफ्तार। चंडीगढ़ में परिचित के यहाँ छुपे हुए थे, हथियार भी मिले हैं और नेपाल भागने वाले थे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों शूटर्स को पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को राजस्थान पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली। दोनों शूटर्स रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को पुलिस जयपुर लेकर आएगी। शूटर्स के पास हथियार भी मिले हैं। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि गोगामेडी की हत्या करने के बाद दोनों बदमाश रामबीर के साथ बगरू टोल तक पहुंचे थे, जहां से नितिन फौजी और रोहित राठौड़ बस से डिडवाना पहुंचे। डिडवाना से दोनों ने टैक्सी ली और सुजानगढ़ पहुंचे। सुजानगढ़ से दिल्ली की बस में बैठकर रवाना हुए, लेकिन दोनों धारूहेड़ा पर ही बस से उतर गए और पीछे पीछे पुलिस चल रही थी। अगली खबर, महिला ने किया बड़ा दावा। कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की दूसरी पत्नी है और उनकी एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां हैं। समाज परिवार के सामने फेरे लेकर शादी नहीं की। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के 5 दिन के बाद एक महिला जयपुर में मीडिया के सामने आई और बताया कि वह गोगामेडी की दूसरी पत्नी सपना सोनी है और उसका कहना है कि गोगामेडी की हत्या के आरोपी को सजा मिलेगी, तभी न्याय मिलेगा। एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि गोगामेडी की एक नहीं 3 पत्नियां हैं। तीनों से गोगामेडी ने समाज परिवार के सामने फेरे लेकर शादी नहीं की। तीनों ने अपनी मर्जी से गोगामेडी के साथ रहना स्वीकार किया है और तीनों की आपस में नहीं बनने के कारण अलग अलग रहती है। महिला ने बताया कि गोगामेडी की पहली पत्नी शकुंतला चौधरी है, दूसरी पत्नी वह खुद है और जबकि तीसरी पत्नी का नाम शीला कंबर है। सोनी का कहना है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के शीला कंबर से 2 बेटियां ही नहीं बल्कि उनसे एक बेटा भी है। अगली खबर, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है दूसरे राज्य से बेहतर था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की गई। इसके बाद राजस्थान के नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का टास्क दिया गया। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हार के कारणों को लेकर विस्तार से बात की और कम अंतर से हारी सीटों के साथ भीतरघात पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आज से हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। रंधावा ने प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष के इस्तीफों से इनकार करते हुए तर्क दिया कि राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है बेहतर रहा और बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा ने मेहदीपुर बालाजी एवं नीलकंठ महादेव को लगाई ठोक। कहा कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं। जिस पर बालाजी और मोदी जी की कृपा होगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री फेस को लेकर भाजपा में चल रहे मंथन के बीच सवाई माधोपुर से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा देव दर्शन को निकले और मीणा ने शाम को मेहदीपुर बालाजी मंदिर एवं अल सुबह दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इस दौरान विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बात करते हुए स्वयं को सीएम की रेस से बाहर बताया और कहा कि जिस पर बालाजी महाराज और मोदी की कृपा होगी वही मुख्यमंत्री बनेगा और कृपा का पता नहीं लगता। बड़ी खबर, राज्य के टोंक जिले में धोखे से 5 बीघा कृषि भूमि की करवा ली रजिस्ट्री। दलाल समेत 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। धोखे से एक व्यक्ति से नारसीदा के 5 बीघा कृषि भूमि रजिस्ट्री करवाने पर एक दलाल समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नासिरदा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया। बताया जा रहा कि पीड़ित अनपढ़ है और उसे धोखे से रखकर आरोपियों ने 5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, जबकि टोडार सिंह क्षेत्र के 2 बीघा जमीन बेचने की बातें हुई थी। पीड़ित बिजवाड़ निवासी राजू रेगर ने षड्यंत्र में शामिल 6 लोगों के खिलाफ नासिरदा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड मामले में शूटर नितिन रोहित गिरफ्तार। पुलिस ने मदद करने वालों को भी पकड़ लिया है। पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर्स को पकड़ा तो है ही, लेकिन उसके साथ मददगार को भी अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने तीनों को 9 दिसंबर की देर रात चंडीगढ़ में शराब ठेके के पास से गिरफ्तार किया। नितिन फौजी और राठौड़ की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान पुलिस की एसआईटी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था
और यह पूरा ऑपरेशन जो है एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के सुपरविजन में चला। राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर करने वाले आईपीएस ही इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे। बड़ी खबर, राज्य में एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम, स्पीकर जो है दलित महिला बन सकती है। बीजेपी का इरादा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इन समुदाय को भी महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया जाए, जो कि आगामी चुनाव में इस कदम का फायदा उठा पाए। पार्टी राजस्थान में मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बना सकती है और इन तीनों पदों पर राजपूत, ब्राह्मण, मीणा और जाट समाज के नेताओं को बैठाकर इन समुदाय को बीजेपी से जोड़े रखना चाहती है। और इसके अलावा पार्टी स्पीकर के तौर पर किसी दलित महिला विधायक को मौका देते हुए इस वर्ग को भी साधने की कवायद कर सकती है। बड़ी खबर, राजस्थान में अंदरूनी लड़ाई रही हार की वजह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़े फेरबदल का फैसला। कांग्रेस ने राजस्थान और मिजोरम में हुई हार के नेताओं की अलग अलग समीक्षा बैठक की। बैठक में पार्टी ने राजस्थान में मिली हार पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 30 है, जो कि भाजपा के 40% से काफी कम है। इसके बाद भी तीनों राज्य में राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है अच्छा रहा। कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हारे और पिछली गलतियों से सीख लेते हुए कांग्रेस लोकसभा की तैयारी में जुटेगी। और गहलोत ने कहा कि भाजपा ने झूठ बोलकर चुनाव जीत लिया। राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अगली खबर, राजस्थान में लाभार्थी का साथ और नए लोगों पर फोकस, राज्य में सटीक बैठी रणनीति। अब 2024 को लेकर भाजपा की कैसी है तैयारी? बता दें कि पार्टी आलाकमान अब उस रणनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है जिससे उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार सफलता मिली। माना जा रहा था कि इन तीनों ही राज्य में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। आगामी लोकसभा चुनाव से भाजपा की जीत ने निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा दिया है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने पहले ही बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। देश भर के मतदाताओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने को लेकर कोशिशें शुरू कर दी गई है और इस दौरान बीजेपी 800 करोड़ उन लोगों पर फोकस करेगी जो कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं। अगली खबर, अमित शाह की सुरक्षा में चूक के बाद नई एडवाइजरी जारी, सभी कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसएसपी को दिया गया आदेश। राजस्थान चुनाव में 8 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। इस दौरान नागौर के पर्वतसर में अमित शाह का रथ यानी प्रचार वाली बस बड़े हादसे का शिकार होते बची। बस सवार सभी लोग उस समय बाल बाल बच गए जब उनका रथ चुनावी रैली के लिए जा रहा था। बस का ऊपरी हिस्सा वहां से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया और तार के छूते ही चिंगारी निकल पड़ी। बड़ी खबर, हार के बाद कांग्रेस में घमासान, अशोक गहलोत ने गिनाए कारण तो राहुल गांधी हो गए गुस्सा। राहुल गांधी ने कहा कि सारी बातें मानी, आपके हिसाब से टिकट बांटे गए, फिर भी कांग्रेस क्यों हार गई। राजस्थान की समीक्षा बैठक में कांग्रेस की आलाकमान ने अशोक गहलोत से सवाल पूछा कि चुनाव में सब कुछ आपके कहने के मुताबिक हुआ, इसके बावजूद पार्टी हारी क्यों। आलाकमान ने पूछा कि पहले 50% टिकट काटे जाने का प्लान था, लेकिन आपके कहने पर केवल 20 से 25% टिकट ही काटे गए, इसके बावजूद वो क्यों हारे। समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत से कहा कि चुनाव पूर्व आपने अपनी लोकप्रिय जन कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दिया था। आपने कहा था कि इन योजनाओं का जमीन पर काफी प्रभाव है, जिसके आधार पर यह वादा किया गया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और इसलिए जब टिकटों के बंटवारे की बात आई तो आपकी बातें मानी गई। लेकिन अब बताइए कि इन सबके बावजूद हार क्यों हुई। अगली खबर, बालमुकुंदा आचार्य पर एफआईआर दर्ज, मीट की दुकान बंद करवाने को लेकर चर्चा में थे। बता दें कि जयपुर के हवा महल क्षेत्र से बीजेपी के विधायक बालमुकुंदा आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और यह मुकदमा जो है पीड़ित सूरजमल रैगर ने दर्ज करवाया और उनका वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह मीट की अवैध दुकान को बंद करवाने के लिए कह रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद सफाई दी और दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव नतीजे आने के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर बालमुकुंदा आचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह अवैध रूप से मीट बेचने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे थे। हालांकि एक शख्स ने बीजेपी विधायक के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट सहित अन्य मामलों को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। अगली खबर, बाबा बालकनाथ के साथ महारानी ने कर दिया खेला। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कई नेताओं के नाम मीडिया के सुर्खियों में बने थे। जानकारों की माने तो बाबा बालकनाथ के ट्वीट से यह साफ हो गया है कि वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। पार्टी ने उनकी अनुभवहीनता को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया होगा। भाजपा के जीते हुए प्रदेश जैसे उत्तराखंड और कर्नाटका में पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं जहां पर ऐसा सीएम बना दिया गया जो कि 5 सालों तक अफसरों के भंवर जाल में फंसा रहा। ऐसे में पार्टी 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगाना चाहती है जो उन्हें आम चुनाव जीत दिला पाए। बड़ी खबर, 25 की उम्र में एमएलए बने रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान सीएम चुनने से पहले उठाया बड़ा कदम। स्पष्ट बहुमत के बावजूद 7 निर्दलीय विधायकों को भाजपा साधने में कामयाब होती दिख रही।
और 5 विधायकों से तो संपर्क हो गया है, जबकि 2 से कॉल पर बात नहीं हो पाई है। बता दें कि वापस भाजपा में जाने वाले निर्दलीय में 2 तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। सूचना यह भी है कि रविंद्र सिंह भाटी भी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं।